गाइज आपने अगर आज इस क्लास को शुरू से अंत तक देख लिया तो मैं वादे के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 में होने वाली है वहां 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां से हर एक साल क्वेश्चन आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे फिजिक्स के क्वेश्चन को तूफानी में। तो मेरे दोस्त जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि जो 7 से 8 क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के एग्जाम में जो आते हैं वो छूटे नहीं। तो अगर चाहते हैं ऐसा तो क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। और मैं टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये टॉप 30 क्वेश्चन में एकदम डायरेक्टली आपके एग्जाम में दिखेंगे क्वेश्चन। हो सके आप एग्जाम ना देने जाओ उसका अलग बात है, लेकिन अगर आप जाओगे ना एग्जाम में तो यहां से 7 से 8 क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। जितने लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास को आराम से इज्जत के साथ प्यार के साथ समझेंगे सीखेंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक बार लाइक ठोक देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि मैं फिजिक्स की जब दूसरी टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन दनादन चल जाए। तो चलिए ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। तो मैं वही पढ़ाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ना इधर ना उधर। ठीक है ना। तो फिजिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन में लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिख रहा है। आप लोग को भी क्या करना है ना, अगर आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और आप लोग बिहार के किन किन जगहों से, किन किन क्षेत्रों से हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की, है ना, फोकस दूरी होती है। अब देखिए यहां पर बात की गई है अवतल लेंस की, तो आपको बताना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। देखिए अवतल लेंस की अगर मैं बात करूं तो अवतल लेंस की कुछ भी पूछे, चाहे वो फोकस दूरी पूछे, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे, चाहे इसका क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन पूछे, एवरीथिंग सब कुछ इसका क्या होगा, निगेटिव होगा मेरे प्यारे मित्र। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात की गई तो आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा आंसर, निगेटिव होगा। तो राइट आंसर क्या देना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को राइट आंसर देना है सर क्वेश्चन नंबर 1। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इस रूप में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। और मैं टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको लास्ट में कमेंट करके यह भी बताना है कि आपने इस 30 प्रश्नों के, है ना, प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए। इससे मुझे लेवल पता चल जाएगा। ठीक है ना। और फिर जब मैं दूसरा टॉप 30 क्वेश्चन लेके आऊंगा तो मैं देखूंगा मेरे विद्यार्थी कहां कहां अभी भी फंस रहे हैं। इस तरह का जब तक बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम नहीं होगा ना, टॉप 30 क्वेश्चन का ये सीरीज चलता रहेगा। और आप लोग बिहार वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग सभी जगह इस चैनल का लिंक को क्या कर दीजिए, एक बार फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि मेरे दोस्त, ताकि मेरे भाई बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एकदम पढ़ने वाला विद्यार्थी का एंट्री हो। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग सेकेंड। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्या बोला गया है, देखिए लिखा है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। देखिए कौन सा लेंस की चश्मे की बात की गई है, अवतल लेंस। यहां पर बात किसकी की गई है, अवतल लेंस का। अवतल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं दूर की चीजों को देखने के लिए। यानी दूर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दिख क्या रहा है, निकट दिख रहा है ना। बोलो, निकट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट वाला चीज दिखता है, दूर नहीं दिखता है। तो दूर को देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस लगाते हैं। इसका मतलब वो जो दृष्टि दोष होगा वो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होंगे। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या होती है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देते हैं, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। कमेंट कीजिए और आंसर लिखिए 2 का ए होगा सर। ठीक है ना। तो मेरे दोस्त कैसा लग रहा है क्लास, क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ठोके, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग बिहार के जिन जिस 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 इलाकों से क्लास को इस देख रहे हैं, एक बार इलाके का अपना नाम बता देना, जिला का अपना नाम बता देना मेरे दोस्त। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 3, है ना। और ये मेरा कर देगा हाथ और पैर को फ्री। कैसे, ऐसे देखिए द्विफॉक्सी लेंस, यहां पर बात हो रहा है द्विफॉक्सी लेंस, यानी एक ऐसा लेंस जिसमें दो दो फोकस होते हैं, है ना, द्वारा किस दृष्टि दोष को, कौन सी ऐसी दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। भाई बताओ, ट्यूब फॉक्सी लेंस लगाकर कौन सी दृष्टि दोष को हम लोग दूर करते हैं।
तो आप बोलोगे सर द्विध्रुव फोकस है, या इसका मतलब दो दो लेंस होगा। अब दो लेंस है, दो लेंस, ऐसा कौन सा चश्मा होता है जिसमें दोनों लेंस लगा होता है? तो हम उसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। और बाईफोकल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल हम लोग किस दृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं? तो बोलेंगे हम लोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कहां पर होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। तो कमेंट बॉक्स में क्या जवाब दोगे? कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे सर 3 का बी होगा। जल्दी से कमेंट करके बता दोगे सर 3 का बी होगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से लिंक को एक बार फॉरवर्ड कर दो। आज टारगेट है कि आपको कम से कम 300 विद्यार्थियों को क्या करना है? लाइव लेके आ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 4। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूं, देखिए ये आपके छोटे भाइयों के लिए है, ये आपकी छोटी बहनों के लिए है। देखिए अगर आपके भाई या बहन बिहार बोर्ड से क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको बता दीजिएगा कि ये जो हमारा चैनल है जिस पे अभी आप पॉलिटेक्निक की क्लास कर रहे हैं, इसी चैनल पे बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स, साइंस एंड बहुत सारे सब्जेक्टों की बेहतरीन तैयारी मैं करवाते आ रहा हूं। ठीक है ना, तो पहला चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दिया हूं। पहला जो चैप्टर है ये मैं क्या करवा दिया हूं? कंप्लीट करवा दिया हूं। ठीक है ना, दूसरा चैप्टर की क्लास अभी कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। दूसरा चैप्टर की जो क्लास है वो कंटिन्यू क्या हो रही है? चल रही है। तो आप लोग अपने भाई एवं बहनों को एक बार बता दीजिएगा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, जितने लोग बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी मेरे साथ कर रहे हैं। इसी तरीके से सिलसिलेवार ढंग से हर एक चैप्टर को मैं करवाता चला जाऊंगा। साइंस का भी इसी तरीका से हर एक चैप्टर को सिलसिलेवार करवाता, कोई पैसा नहीं देना। साथ ही साथ आपको बेहतरीन हमारे द्वारा लिखा हुआ पीडीएफ भी आपको मिलेगा फ्री में। आपको कॉपी पेन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लास को शुरू से अंत तक पढ़ना है और पीडीएफ को जाकर टेलीग्राम चैनल से नोट डाउन कर लेना है। अब बोलोगे सर टेलीग्राम चैनल कहां है आपका? तो ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये आपको दिखाई दे रहा है, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। यही हमारा क्या है? टेलीग्राम चैनल है। बस यहां पर क्या कर देना है? @ लगा देना। क्या लगा देना है? @ बोर्ड प्लानर। जब जाके सर्च करिएगा टेलीग्राम में तो हमारी एक चैनल आ जाएगी, क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा। वहां पर हर एक क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे आप लोग पॉलिटेक्निक का क्लास कर रहे हो ना, आप लोग का भी ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूं इसमें आंसर लगा हुआ, टिक लगा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो भाई पीडीएफ मिल जाएगा तो फिर तुम लोग क्या कर दोगे भाई? बिहार पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन को एकदम सीधे तौर पर खत्म कर दोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 4, जो खिलाएगा आपको अचार। ठीक है, आइए गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? गोलीय दर्पण की जो फोकसांतर होती है यानी कि फोकस जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, आधी। एफ बराबर क्या होता है? r/2, यानी त्रिज्या का क्या होता है? आधी होती है, आधी होती है। यानी कि राइट आंसर क्या देना है? कमेंट बॉक्स में आपको क्या देना है? क्या देना है? क्या देना है? बी देना है। तो राइट आंसर क्या मारोगे सर? बी मारना है, बी। ठीक है, बी फॉर बॉल, बड़का वाला। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या दोगे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया? आओ देखिए क्या लिखा हुआ? हजामती दर्पण। हजामती दर्पण मतलब समझते हो? जहां हम लोग दाढ़ी बनाते हैं वहां पर जो दर्पण लगे होते हैं उसको बोलते हैं हजामती दर्पण। के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो बताओ, हम लोग दाढ़ी बनाने समय जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो कौन सी दर्पण होती है? तो हम लोग दाढ़ी बनाते समय क्या सोचते हैं कि हमारा जो चेहरा है ना वो क्या दिखे? बड़ा बड़ा दिखे, ताकि मैं आराम से सेविंग कर पाऊं। ठीक है ना, तो बड़ा दिखना है। तो बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल, अवतल लेंस में। किसमें बनती है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। तो राइट आंसर क्या दोगे? ऑप्शन नंबर सर ए होगा। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 5 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए पीडीएफ की बात कर रहे थे, पीडीएफ आपको देखो कहां मिलेगा? पीडीएफ आपको यही टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है। आपको टेलीग्राम में जाना है और सर्च करना है @बोर्ड प्लानर। जैसे ही सर्च करोगे ना तो हमारा इस टाइप का आपको लोगो दिखाई देगा, क्लिक करना है, ज्वाइन हो जाना और पीडीएफ को जाके फाइल में से डाउनलोड कर लेना है। एक भी चीज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, खटक से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 5 का क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? 5 का जो हो जाएंगे राइट आंसर आपका, 5 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ना, इसी तरीका से आपको मैं फिजिक्स का करवा रही हूं अभी, इसी तरीका का मैं आपको केमिस्ट्री का भी करवा दूंगा और इसी तरह का मैं आपको मैथ का भी करवा दूंगा। कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, लगा देंगे आगे पानी में और बना देंगे भाई बिहार पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन को तूफानी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 6। लिखा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। हम लोग सभी को पता है कि निर्वात में तो भाई सबसे ज्यादा होता है, इसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा।
सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो चाल होती है प्रकाश की वो निर्वात में तो सबसे ज्यादा होता है, और निर्वात से अगर कंपेयर किसी में भी करेंगे तो क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। तो पूछा कि वायु में, किस में बात हो रहा है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होती है, तो कम होती है, क्या होती है, कम होती है, क्या, कम 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 होती है, ठीक है। तो राइट आंसर देना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। यानी 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और दोस्त जल्दी जल्दी से तुम लोग एक बार शेयर कर दो, सच में मेरी कसम मेरे दोस्त, मेरी कसम तुम शेयर कर दो मेरे दोस्त, सब जगह शेयर कर दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पॉलिटेक्निक का क्या करना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ना लेट करूंगा ना वेट करूंगा, लगाऊंगा आग पानी में, बनाऊंगा मैं तूफानी में। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में क्या बोला गया है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल दर्पण है, बात हो रही है काल्पनिक, इसी को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी इमेज, या इसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज जो होता है ना वो सीधा होता है, कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे सर सीधा होता है, सीधा होता है, साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, तो छोटा होते हैं। अब देख लो कहां पर सीधा और छोटा दिखाई दे रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर सीधा के साथ आवर्धित है, गलत है, उल्टा के साथ आवर्धित है, गलत है, सीधा और हासित है, इनमें से कोई नहीं। भाई उत्तल दर्पण में तो कुछ ना कुछ तो इमेज बनता है, तो इनमें से कोई नहीं तो गलत है ही है। तो बच्चा कौन है, ऑप्शन नंबर सी, सीधा और हासित। हासित का मतलब होता है डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा। तो राइट आंसर क्या देना है, 7 का सी, 7 का क्या आंसर देना है, सी देना है। ओके माय डियर, ओके क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां रखने पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये रहा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस रहा, ये हमारा पोल रहा, और ये हमारा फोकस रहा। जब पोल और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखिएगा तो इसका जो इमेज बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, यहां पर बनेगा, ठीक है ना। और दर्पण के जो पीछे बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब होता कैसा है, तो आपका जवाब होगा सर सीधा होगा, लेकिन ये जो प्रतिबिंब होगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा, क्लियर है। तो आभासी सीधा और वस्तु से कैसा बनेगी, बड़ा बनेगी। तो भाई कहां पे रखना पड़ेगा, तो पोल और फोकस के बीच में रखेगा, पोल और फोकस के बीच। यानी राइट आंसर जो 8 के आप दोगे वो क्या दोगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कोई लेट नहीं कोई बेट नहीं, दे दनादन दे दनादन। हम लोग देखिए ये पॉलिनोमियल की है ना क्लास चल रही है अभी, अभी जो है वो क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ वो डेली 8 बजे पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ा क्या रहा हूँ, बहुपद। तो अपने सारी बहनों को, अपने सारे भाइयों को, अपने सारे रिश्तेदारों को एक बार इस चैनल का लिंक को फॉरवर्ड कर देना, और बोल देना डेली क्लास चलती है कितने बजे, तो भाई डेली क्लास चलती है रात की 8 बजे, आज भी चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला, जो बनाएगा हम लोग को मिलाकर पगला, कैसे, ऐसे। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है कि अवतल दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ के व्यास, क्या बोला, प्रावर्तक पृष्ठ का व्यास उसकी फोकस दूरी में, है ना, प्रावर्तक पृष्ठ के व्यास एवं उसकी फोकस दूरी में संबंध है। कैसा संबंध है, तो हम लोग को सभी को पता है, क्या पता है कि जो आर होता है ना, यानी रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होती है, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है, वो फोकस की क्या होती है, डबल होती है, ये फोकस की डबल होती है। और जो व्यास होता है, अगर मैं डी की बात करूं तो डी बराबर होता है 2r, क्योंकि जो व्यास होती है वो क्या होती है, त्रिज्या का डबल होता है। तो मेरे दोस्त आर बराबर कितना है, आर बराबर 2f है, तो ये 2 है और आर का वैल्यू 2f है। तो जो व्यास होगा वो फोकस का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। जो व्यास हो जाएगी वो जो व्यास होगा यानी कि जो डायमीटर होगा वो फोकस का 4 गुना हो जाएगा। अब किस ऑप्शन में आपको 4 गुना दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर मुझे तो 4 नंबर बी में दिख रहा है, आपको किस में दिख रहा है, तो आओ चश्मा उतार के देखते हैं एक बार। अरे बी में दिख रहा, कहां दिख रहा, बी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं आप लोग, हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। क्या आपने क्लास 10 पढ़ा है, क्लास 10 पढ़ा है, क्लास 8 पढ़ा है, तो जरूर इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। तो क्या जवाब दोगे कि सर प्रकाश का जो परावर्तन होती है ना, इसकी 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। आंसर क्या दोगे कमेंट बॉक्स में, सर बी देना है। क्या देना है, बी देना है। कमेंट बॉक्स में क्या आंसर दोगे, सर बी देना है, बी बी, है ना, बी बी,
जब नई नवेली दुल्हन आती है ना तो बड़ा प्यार से घर में बोलती है, ए जी चाय पियेंगे। अब बताओ, इतना प्यार से अगर बोलेगी ए जी चाय पियेंगे, हम तो भाई कुछ भी पी लेंगे, अगर वो पिला देगी तो पी लेंगे ना। हाँ, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या लिखा हुआ है? किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? अब देखिए सब में क्या लिखा हुआ r, हमको r के बराबर में निकालना है। तो हम लोग सभी को पता है कि जो r है वो फोकस दूरी का क्या होता है, दुगना होता है। भाई देख लेते हैं कहां पर ऑप्शन में ये बातें लिखी हुई है। तो ये बातें कहां दिख रही है सर? बी 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 में, बी 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 में कहां दिख रही है? बी 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 में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। देखो इस तरीका से, इस तरह से पूरा रेड कलर हुआ, रेड कलर किया गया आपको पीडीएफ मिल जाएगा यहाँ पे। तो बस आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम जाना है, टेलीग्राम में और सर्च मार देना है क्या, फटाक से बोर्ड प्लानर, @बोर्ड प्लानर सर्च मारोगे, लॉगो दिखेगा, फाइल में जाके पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी वाले भाई को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश वाले भाई को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। लगाते रहना आग पानी में और बनाते रहना क्वेश्चन को तूफानी में। क्वेश्चन नंबर 12, देखो कहता है हमसे दर्पण का सूत्र क्या है। दर्पण का सूत्र पूछा है तो हम लोग सभी को पता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। यही तो दर्पण का फॉर्मूला होता है। कहां पे लिखा हुआ है? तो आप लोग बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो राइट आंसर ए मार के आ जाना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13। अच्छा 13, जो लगाएगा शादी का फेरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, दिख रहा है कि प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो हम लोग सभी को पता है कि जो प्रतिबिंब होती है, जो इमेज होती है, वो दो प्रकार की होती है। रियल इमेज भी होता है, वर्चुअल इमेज भी होती है, यानी कि वास्तविक भी होता है और आभासी भी होता है। तो भाई दोनों प्रकृति होती है। तो भाई देखना है वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। यस, राइट आंसर हमें मार्क यहाँ क्या आनी है, सी आनी है। तो 13 का जो राइट आंसर देना है आप लोगों को, क्या देना है, ऑप्शन नंबर सी मार के आ जाना। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 14। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखोगे तो मेरे दोस्त जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो 7 से 8 क्वेश्चन आज के टॉपिक से जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का, इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पेपर में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लिखा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। अब बताओ, प्रकाश की चाल की बात बोल रहे हैं, अरे छोड़ो ना प्रकाश की चाल, अपनी चाल की बात कर लो ना जरा सा। बताओ, उड्डा खाबड़ होता है, अरे एक होता है प्लेन, क्या तुम उसी स्पीड से दौड़ते हो? बोलोगे सर नहीं, हम तो उस स्पीड से नहीं दौड़ते हैं। सर उड्डा खाबड़ है तो गिरने का डर है, और जब गिरेंगे तो मुंह कान क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो सर उड्डा खाबड़ है ना, यानी रास्ता खराब रहता है तो हम अपनी आराम आराम से चलते हैं एकदम ऐसे ऐसे, लेकिन जब रास्ता प्लेन होता है तो उड़ा देते हैं एकदम एक के बार, है ना। तो उसी तरीका से प्रकाश भी क्या होता है, प्रकाश अलग अलग माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग स्पीड से चलती है। तो विभिन्न माध्यमों में विभिन्न विभिन्न क्या होगी, चाल होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, देखा है कि अवतल लेंस सदैव प्रतिबिंब बनाता है। देखिए लेंस कौन सा है, अवतल। यहां पर बात हो रही है अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनती है ना, वो कैसा बनता है, सीधा बनते हैं, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो सीधा आभासी और वस्तु से छोटा, सीधा आभासी और वस्तु से छोटा, ऑप्शन नंबर तो ए ही दिखाई दे रहे हैं वहां से, क्या ऑप्शन नंबर ए में ही तो दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। अब दाढ़ी बनाने बोले चाहे हजामती दर्पण के रूप में बोले, बात क्या है बराबर, लेकिन दोनों में सेंटेंस यानी कि जो वर्ड थी ना वो अलग अलग था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी डाल दिया ताकि हमारे विद्यार्थी जो बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दाढ़ी बनाने वाले बोले तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। क्यों, क्योंकि चेहरा बड़ा बड़ा दिखाई दे, है ना। अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 17। 17 में हो जाएगा हल्का सा खतरा, कैसे, ऐसे। क्या लिखा हुआ है, मोटर गाड़ी में ड्राइवर के सामने दर्पण लगा रहता है। देखो मोटर गाड़ी चलाते हो, जब गाड़ी चलाते हो चाहे 4 व्हीलर रहे चाहे 2 व्हीलर रहे, बात बराबर है। देखना ड्राइवर जब इसे पकड़ता है ना, अगर मैं बात करूं 2 व्हीलर का तो यहाँ पर एक दर्पण लगा होता है, अगर 4 व्हीलर का तो बात करूं तो इस तरह से गाड़ी चलाते रहता है ड्राइवर, और खिड़की के पास देखना एक शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है। उस दर्पण में क्या होता है, उस दर्पण अगर नहीं लगेगा तो खतरे है,
दर्पण से जानते हो कितना दुर्घटना बचता है? उस दर्पण से ड्राइवर पीछे की तमाम गाड़ियों को क्या करता है, देख लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो गाड़ी अपना चलाते रहता है। लेकिन अगर वो दर्पण नहीं रहेगा तो पीछे की तमाम गाड़ियों के बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा, तो दुर्घटना हो सकती है। तो वो जो दर्पण होता है ना, वो होता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल इसलिए वहां पर किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, ताकि पीछे की तमाम गाड़ियां, जितनी भी गाड़ी हमारे पीछे आ रही है, सभी की सभी गाड़ियां हमें एक एक करके दिखाई दे उस शीशे में, इसलिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। देखिए दर्पण कौन सा है, उत्तल। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, एक तो भाई उत्तल दर्पण में सीधा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। और सीधा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसी होती है, आभासी होती है। और यहां पर जो सीधा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। अब देख लो, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा, आभासी बनेगा, आभासी और नहीं, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आभासी होते हैं। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधा होते हैं और वस्तु से क्या होते हैं, छोटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है उत्तल दर्पण की। क्लियर है? नेक्स्ट, तो राइट आंसर क्या दोगे, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लिख दो जय बिहार, एक बार लिख दो जय बिहार, है ना। चलिए एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो हमारी इस क्लास को, बिहार के कौन कौन से जिले से, कौन कौन सी जगहों से हमारी इस क्लास को आपने देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर लेंगे 19। ये क्लास चल रही है क्लास 10th की मैथमेटिक्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। अपनी सारे सिस्टर, अपनी सारी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को एक बार जरूर इस चैनल के बारे में बता देना। अभी जो क्लास चल रही है वो बहुपद की चल रही है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 मैं पढ़ा रखा हूँ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, चैप्टर नंबर 2 भी बेहतरीन अंदाज में कंटिन्यू चल रहा है, कल खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर लेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट, गाड़ी की जो है ना, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है जिसमें से है ना क्या होती है, लाइट निकलती है, में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन सा होता है। गाड़ी की हेडलाइट बोले, टॉर्च बोले, आपको परावर्तक ये सर्च लाइट बोले, इस सब सभी में इस्तेमाल होने वाली जो दर्पण होती है वो होती है अवतल दर्पण। तो गाड़ी के अग्रदीप यानी कि कहने का मतलब क्या है, हेडलाइट कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। एकदम सीधे ही सब चीज को याद कर लो, क्योंकि यहाँ से बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और हर एक साल देखने को मिलते हैं, और इस साल भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। देखिए उत्तल दर्पण बोला, दर्पण कैसा, उत्तल, तो कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, ये तो उल्टा दे दिया है, वास्तविक तो नहीं होगा, आवर्धित नहीं होगा, सीधा होगा। तो उत्तल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, सीधा, है ना। इतना क्वेश्चन करवा दूंगा फिजिक्स का, इतना क्वेश्चन करवा दूंगा केमिस्ट्री का, इतना क्वेश्चन करवा दूंगा मैथमेटिक्स का, कि आपका एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर जाने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। मैंने सभी को बताया था कि प्रकाश की चाल जो अधिकतम होती है वो सबसे ज्यादा होती है निर्वात में। कहाँ होती है, निर्वात में। और निर्वात को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम, क्या बोलते हैं, वैक्यूम में होती है। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा होती है वो एयर में होती है, यानी कि वायु में होता है, यानी कि एयर में होती है। इसके बाद होती है आपको द्रव्य, ठीक है, यानी कि लिक्विड में होती है, लिक्विड में होती है। और इसके बाद होती है हमारा ठोस में, ठोस में। तो सबसे ज्यादा होती है निर्वात में, इसके बाद वायु में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस, ठोस में। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर तो निर्वात है नहीं, निर्वात नहीं है तो क्या होगा, वायु, वायु मतलब एयर। एयर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है? एक बात याद रख लेना, यहां से पूछा जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितनी होती है। तो अगर हीरे का अपवर्तनांक के बारे में पूछे, अपवर्त, है ना, अपवर्तनांक पूछता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है, तो याद रखना 2.42 होता है। ये एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना। शीशा का कितना होता है, तो शीशा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। जल का कितना होता है, 1.33, या फिर इसको बोल सकते हो 4/3 भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको याद कर लेना। और एयर का कितना होता है, तो एयर का होता है 1.0003, ठीक है, इतना होता है एयर का। ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं।
यानी कि अपवर्तनांक पूछेगा तो ये सब जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब समतल दर्पण कैसा होता है? खड़ा, ऐसे खड़ा, कैसे? ऐसे या ऐसे। अब कोई चीज ऐसे खड़ा है या कोई चीज ऐसे सुतल है, तो बताओ ये कहीं पर मिलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं मिलता नजर। तो कोई भी चीज जब मिलता हुआ नजर नहीं आता है ना, तो हम लोग ये मान के चलते कि इन्फिनिटी में ये कहीं ना कहीं क्या होगी? मिलेगी। अनंत में कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अनंत होगा। तो याद रखना कि फोकल लेंथ जो होती है वो प्लेन मिरर का कितनी होती है? अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 23 पता है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? पश्च दृश्य दर्पण यानी कि पीछे की चीजों को देखने के लिए। तो पीछे की चीजों को देखने के लिए तो अभी तो बताए थे कि गाड़ी में लगा होता है उत्तल दर्पण। बताए थे कि नहीं? कमेंट करो तो, बताए थे कि नहीं? कौन सा दर्पण लगा था? उत्तल दर्पण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं उसकी वृत्ताकार जो सीमा रेखा होता है उसे बोलते हैं अपर्चर, उसी को बोलते हैं छेदक, है ना? क्या बोलते हैं? अपर्चर, यानी उसी को बोलते हैं द्वारक। भाई मुख्य फोकस बोलते हैं, गलत हो गया। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, महा गलत है। प्रधान अक्ष बोलते हैं, पूरा गलत है। गोलीय दर्पण का द्वारक, यस, इसी को बोलते हैं, है ना? परावर्तक पृष्ठ के जो वृत्ताकार सीमा रेखा होता है उसका जो व्यास होता है उससे बोलते हैं हम लोग गोलीय दर्पण का द्वारक के नाम से जानते हैं, यानी कि अपर्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? लीजिए, धनात्मक बोला, बोला ऐसा कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखना, धनात्मक की बात अगर करें, फोकस दूरी धनात्मक की बात करें तो बोलना है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात की जा रही है, ठीक है? और अगर फोकस दूरी क्या बोले? ऋणात्मक, तो क्या बोल दोगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बताना, ठीक है? तो यहाँ पर राइट हमसे पूछा धनात्मक, धनात्मक बोला है तो आंसर क्या मारेंगे? उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेना है हम लोग को 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोला गया। कहता है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, लीजिए आवर्धन क्या हो गया? ऋणात्मक। या देखिए आवर्धन ये निगेटिव भी होता है और ये पॉजिटिव भी होता है। अगर ये निगेटिव हो गया तो समझना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक। और वास्तविक का मतलब क्या होता है? उल्टा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो गया तो समझना आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यहाँ आप बोलोगे सर सीधा होता है। तो यहाँ पर क्या बोला? ऋणात्मक, ऋणात्मक बोला है। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो भाई निगेटिव है तो वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा तो हमें एक ही जगह, पहला जगह दिख गया, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया। तो राइट आंसर क्या मार देंगे? ऑप्शन नंबर ए मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 26। अरे क्वेश्चन नंबर 26 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है? लिखा गया है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? देखिए बड़ा जैसी आ गया ना, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? अवतल दर्पण में। तो सीधे मारना है बेटा, अवतल दर्पण होंगे मेरे भाई, मेरे बहन, है ना? क्या होंगे? अवतल दर्पण। राइट आंसर हो जाएंगे बी। तो आप कमेंट करके बताओगे कि सर 27 का जो है वो बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? अवतल दर्पण की बात की गई है। कौन सी दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये क्या हो गया? पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लास्ट में क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। अब बोलता है कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे कि वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्राप्त हो? तो वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्राप्त करने के लिए हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, यानी कि सी पे रखेंगे, यानी कि केंद्र पे रखेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। मैंने अभी बताया था कि सर्च लाइट बोले, गाड़ी का हेडलाइट बोले, टॉर्च बोले, है ना, ये सब ईएनटी स्पेशलिस्ट बोले, दंत चिकित्सक बोले, आंख के डॉक्टर के बारे में बोले, कान के डॉक्टर के बारे वाले, नोक मतलब नाक के डॉक्टर के बारे में बोले, सब लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? अवतल दर्पण का। तो सर्च लाइट के जो परावर्तक सतह होते हैं वो कैसे होते हैं? अवतल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब
है ना, टॉप 30 क्वेश्चन का 30वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद कमेंट करके आपको यह बताना है कि 30 प्रश्नों के इस टॉप 30 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन का जवाब अपने मन से दिए और कितने क्वेश्चन का जवाब आपने सही किया है। 30 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है कमेंट करके बताना है। और लास्ट में ये भी रिव्यू करके बताना कि क्लास कैसी अच्छी लगी। और क्या आप लोग चाहते हो कि बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम जब तक नहीं होता है मैं तब तक इसी तरीका से फिजिक्स, इसी तरीका से केमिस्ट्री और इसी तरीका से मैथमेटिक्स की क्लास लेते रहूं ताकि आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम बहुत ही मस्त जाए। तो देखिए प्रकाश की किरणें गमन करती है, आप लोगों को पता है प्रकाश की जो किरणें होती है वो सीधी रेखा में चलती है। कहाँ चलती है? सीधी रेखा में चलती है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 30 है ना 30 प्रश्नों के इस टॉप 30 क्वेश्चन में आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही सही दिया है और कितने नंबर लेके आ रहे हैं। 30 में से कितना सही है आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना। और जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं मेरे दोस्त, क्लास को शुरू से अंत तक तो देखे होंगे, उम्मीद है ऐसा करता हूं। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को लाइक भी कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि मैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का क्लास जब भी करवाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन समय से चला जाए और आपको ना लेट हो ना वेट करो, सीधे क्लास को ज्वाइन करो और दनादन पढ़ाई करो अपने स्टाइल में। ठीक है, तो थैंक यू वाचिंग फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे कल, है ना। थैंक यू, बाय बाय। शेयर जरूर कर देना बिहारी अंदाज में, ओके।